प्यारे बच्चों, आपका अपने परिवार एचटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। मैं रोबिन कुमार आपका एचटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको नॉन वर्बल पढ़ाने का जो प्रॉमिस किया था वो मैं प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। तो नॉन वर्बल के बहुत सारे पार्ट में पढ़ा चुका हूं, लगभग सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले आप वाटर एंड मिरर इमेज जरूर देखिएगा। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखना चाहते हैं तो आप वाटर एंड मिरर इमेज जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वाटर एंड मिरर इमेज की। क्योंकि यदि हम पेपर को ऊपर से नीचे काट के फोल्ड करते हैं और फिर खोलते हैं ना उसको, तो जल बन जाता है। और राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट यदि हम फोल्ड करते हैं और फिर खोलते हैं तो क्या बनता है? दर्पण बनता है। तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिएगा जरा, हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहले आप समझने की कोशिश करिएगा ये है क्या, पहले ये देखना जरा। आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जैसे कोई पेपर है, यहां देखना, कोई पेपर है और हमने ये फोल्ड करना है ऐसे। इधर की साइड मान लो कोई चीज बनी हुई है ऐसे, मतलब इस प्रकार ऐसे। तो हमको ये इधर से इधर फोल्ड करना है, तो ये ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये क्या बना? ये दर्पण बना जी। क्या बन गया? दर्पण। और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करेंगे तो क्या होगा? जल। तो यही घटना है इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में। यदि आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट पेपर को फोल्ड करते हो तो आप यदि दर्पण जानते हो तो आप इसको तुरंत कर दोगे। और यदि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखते हो तो आप मान लो ऐसे, यहां देखना जरा गौर से, आप ऐसे, ऐसे है जी ऐसे। तो आप इसको ऐसे नीचे, नीचे ऐसे बन जाएगा, ऊपर से नीचे फोल्ड कर दोगे तो समझने की कोशिश करिएगा इसको। तो आप यहां देखना, यदि आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट फोल्ड करते हो तो आपका दर्पण क्लियर होना चाहिए, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किसी पेपर को फोल्ड करते हो तो आपका क्या होना चाहिए? आपका जल क्लियर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आप देखिएगा इसके बाद, इसके बाद ध्यान रखना जरा। अब यहां देखिएगा जरा गौर से, यदि कोई पेपर है, मान लो यदि कोई पेपर है, तो वो देखिएगा पेपर, मान लो कोई पेपर है इस प्रकार है, देखिएगा कोई पेपर ऐसे है और आपको ये काटना है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, काफी क्वेश्चन है। आपको मान लो ये फोल्ड करना है ऊपर से नीचे, एरो का साइन ऐसे लगा दो, एरो का साइन ऐसे लगा दोगे, या फिर एरो का साइन नहीं लगाएगा वो, एरो का साइन नहीं लगाएगा वो, पता क्या करेगा? वो इधर खाली खाली छोड़ देगा, इधर ऐसे, ये खाली खाली छोड़ देगा, ऐसे मिटा देगा इसको, ऐसे छोड़ देगा ऊपर से, डैश डैश डैश, खाली खाली। तो इसका मतलब होगा ऊपर से नीचे हमने इमेज को फोल्ड कर दिया है, ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे फोल्ड करेंगे फिर हम इसको खोलेंगे ना, तो हमको क्या दिखाई देगा? हमको जल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जल दिखाई देगा। और इसी प्रकार राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? दर्पण दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा जरा गौर से, ये तो क्लियर हो गया ना? तो मुझे उम्मीद है ये तो क्लियर हो गया होगा। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, आपको दर्पण देखना है इसमें। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्या होगा? जल। एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। मान लो हम किसी पेपर को विकर्णवत मोड़ते हैं, डायगोनली, तो डायगोनली में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चे को ऐसे। और मान लो हमने ये यहाँ दो बिंदु बना दिया, यहाँ पे गौर से देखिएगा जरा, और ये एक बिंदु बना दिया यहाँ पे पहचान के लिए, तो हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया इस प्रकार, ऐसे हमने इसको ऐसे मोड़ दिया जी, इस प्रकार मोड़ दिया ऐसे, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया इस प्रकार डायगोनली। तो जब हम किसी भी पेपर को डायगोनली मोड़ते हैं तो इसका एक सीधा सा नियम है कि यदि हम हॉरिजॉन्टल पर जो आकृति बनी हुई होगी, हॉरिजॉन्टल पर, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल पर जो आकृति बनी हुई होगी वो आपकी वर्टिकल पर दिखाई देगी, वर्टिकली। और कोई आकृति यदि आपके यहाँ पर बनी हुई है, वर्टिकली यहाँ पर बनी हुई है, तो ये आपको कहाँ दिखाई देगी? ये हॉरिजॉन्टल पर दिखाई देगी। ये नियम होता है, तो ध्यान रखना। तो इसको यदि मैं ऐसे से ऐसे फोल्ड करूंगा ना तो ऐसी इमेज आपके सामने आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल पर बनी आकृति कहां दिखाई देगी? वर्टिकल पर, और वर्टिकल पर बनी आकृति हॉरिजॉन्टल पर। तो देखिएगा जरा गौर से इसमें आगे। अब मान लो यदि ऐसे बोले, ऐसे बोले, इस प्रकार बोले जी, इस प्रकार, इस प्रकार, देखिएगा जरा गौर से। मान लो इस प्रकार है जी,
इस प्रकार मान लो ये 2 लाइन खींच दिया, कितनी लाइन, 2 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन खींच दिया, और यहाँ मान लो 1 लाइन यहाँ खींच दिया ऐसे। तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, मान लो कोई पूछ ही ले आपसे कैसे दिखाई देगा भाई, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जब ही समझ में आएगा जब इसका मेन रूल क्लियर होगा। मान लो ये ऐसे है इधर ऐसे, तो हमने ऐसे विकर्ण मत डायगोनली मोड़ा है जी, तो डायगोनली मोड़ती दफा तो ये हॉरिजॉन्टल पर बन रही है ना, ये दो लाइन हॉरिजॉन्टल पर, तो ये आपकी कहाँ दिखाई देगी, वर्टिकल पर। और ये कहाँ बन रही है, ये वर्टिकली बन रही है, तो ये कहाँ दिखाई देगी, यहाँ। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। तो ध्यान रखना, यदि किसी पेपर को ऊपर से नीचे फोल्ड करेंगे, ऊपर से नीचे मोड़ेंगे और फिर उसको हम अनफोल्ड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, जेल बनेगा। और राइट टू लेफ्ट हमने कोई फोल्ड किया और फिर अनफोल्ड किया तो क्या बनेगा, आपका मिरर बनेगा। और किसी भी पेपर को डायगोनली मोड़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनी आकृति वर्टिकल पर दिखाई देगी और वर्टिकल पर बनी आकृति हॉरिजॉन्टल पर दिखाई देगी। तो कोई प्रॉब्लम है तो चलिएगा जरा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी था। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। बड़े आसान आसान क्वेश्चन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के आपके पेपर में आ जाते हैं और बच्चा नहीं कर पाता उसको, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। देखो, जिधर से भी फोल्ड किया जाएगा उधर खाली खाली छोड़ दिया जाएगा, तो आप खुद बताओ यहाँ कितना मजा आएगा देखो करने में। इधर जो है खाली किधर है, इधर है, डैश डैश डैश, जिधर से भी खाली किया जाएगा उधर डैश 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 कर दिया जाएगा। इसका मतलब है ये इधर से इधर को आ गया ऐसे, तो इधर की आकृति इधर आ गई, तो जब इधर की आकृति इधर आएगी तो आप खुद बताओ ये त्रिभुज इसके ऊपर आकर के ऐसी आकृति ले लेगा, बिल्कुल ऐसे छप जाएगा। जल दर्पण में ध्यान रखना जी, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, दर्पण बनेगा तो त्रिभुज है तो दर्पण में ऐसे ही बनेगा। और ये कैसा है, ये इसके ऊपर आके ऐसी आकृति ले लेगा जी, इस प्रकार ले लेगा ऐसे। तो अब आप मुझे बता दो कौन से ऑप्शन में ऐसी आकृति दिखाई देगी। तो मुझे इसी ऑप्शन में नजर आ रही है क्या, इसी ऑप्शन में नजर आ रही है क्या, इसमें है, नहीं है जी, इसमें है, नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन। बताओ कितना आसान है जी। तो आसान तरीके से करेंगे तो आसानी तो लगेगा। क्लियर है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। अब आप देखो डायरेक्शन का भी मैंने पहले ही कहा है आपको कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ने से पहले आप वाटर एंड मिरर इमेज को जरूर देखिएगा। अब डायरेक्शन का रोल है देखो इसमें। अब आप खुद बताओ, नीचे से ऊपर कर रखा है, तो आप ये बताओ यदि आपको लाइनों का अनुमान है, लाइनों का आइडिया है कैसे कि कौन सी डायरेक्शन जल में कहाँ जाएगी और कौन सी डायरेक्शन दर्पण में कहाँ जाएगी, आप कभी नहीं डरोगे। तो आप खुद बताओ ये ऐसे है और ये ऐसे है। आप मुझे जरा एक बात बताओ, ऊपर नीचे से ऊपर किया है तो ये नीचे वाली डायरेक्शन बताओ कौन सी है जी, ये डायरेक्शन बताएंगे आप कौन सी है। ये आपका है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट भाई जल में जा रहे तो नॉर्थ ईस्ट, या ऐसा कह दो इधर को देख लो ऐसे, ऐसे देख लो ऐसे, ऐसे कह दो ऐसे। ये आपकी क्या है जी, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जल में कहाँ दिखाई देती है, नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देती है ऐसे। तो ये ऊपर इन्हीं के ऊपर छप जाएगी, तो केवल इन्हीं के ऊपर आएगी। तो इन्हीं के ऊपर ऐसे कौन सी होगी जी, ये तो होगी नहीं बिल्कुल भी, तो इन्हीं के ऊपर ऐसे कौन सी हो जाएगी, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत है, डायरेक्शन क्लियर है तो ये भी क्लियर है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो बच्चों ये क्लियर नहीं है। क्लियर है जी, आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखो डायरेक्शन। तो पहले इसके आपके डायरेक्शन का रोल पता होना चाहिए वाटर एंड मिरर में। अब आप देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप देखना इसको आराम से। देखो एरो का साइन लगा के बता देता है कि हमने कैसे कैसे इसको फोल्ड किया है। आप ये बताओ, नीचे से ऊपर फोल्ड किया, पहले ऐसे आ गया, फिर इधर से इधर फोल्ड किया, फिर इसको विकर्णवत, ये विकर्णवत हो गया। तो अब आप ये बताओ, सबसे पहले ये पूरा होगा जी, देखना आप गौर से। और ये पूरा होगा तो इससे पहले ये वाला पूरा होगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है ना प्यारे बच्चों। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है तो ये कहाँ दिखाई देगा, ये वर्टिकली दिखाई दे जाएगा आपको ऐसे, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर। तो कौन से ऑप्शन में आप देख सकते हो। तो पहले तो ये बताओ, ये स्क्वायर ही कौन से ऑप्शन में है। इसमें स्क्वायर है क्या, बिल्कुल इस प्रकार नहीं है। इसमें है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। तो ये वाली आकृति आपकी इधर दिखाई देगी ऐसे। तो ये आकृति कौन से मैच देख लो, ये रही, ये वाली आकृति ये रही। इसी से क्लियर होगा। जब इसको इधर करेंगे तो ऐसी दिखाई देगी, और इसको ऊपर से नीचे जाएंगे तो पूरी ऐसी दिखाई देगी। बताओ कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट है, क्वेश्चन को एकदम क्लियर कर देते हैं। तो इसको देखिएगा जरा गौर से। अब आप इसे देखना जरा, ये प्यारे बच्चों हाफ है, आधा, कितना है, आधा है, आधा। अब आप इसको सबसे पहले ऊपर पूरा करेंगे, तो आप इसको पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ये तो यहाँ ये पूरा होगा, तो पूरा कौन से में ये बताओ आप। यहाँ पूरा, यहाँ से की रहेगा, ये जाएगा नहीं कहीं भी, बाद में जाएगा जहां भी जाना होगा।
आप खुद बताओ, यहाँ पर है ना ये, यहाँ पर, तो ये पूरा हो जाएगा ऊपर, और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ये लाइन ऐसे है ना ये, और ये वाली यहाँ चली जाएगी ऐसे। तो कौन सा आ जाएगा, देखो बी है, ये नीचे हाफ था तो ऊपर को तो डबल पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहीं से पता चलेगा बस इसी पॉइंट से। तो यहाँ इसमें भी पूरा नहीं है ये, इसमें भी पूरा नहीं है, और यहाँ अलग ही है ये, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा जी। तो देखिएगा छोटे छोटे पॉइंट कैसे हमको क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। आगे चलिएगा, दिए गए प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने पर, पंच करने पर, खोलने पर प्राप्त होने वाली आकृति प्रश्न आकृति के रूप में दर्शाई गई। यदि कागज के पुनः उसी प्रकार मोड़ा जाए तो किस उत्तर आकृति के समान प्रतीत होगा। आप एक बात बताओ, कौन सी उत्तर आकृति को खोल के ऐसी नजर आएगी, ये बता दो आप। यहाँ 2 पॉइंट है तो होगा ही नहीं, यहाँ अलग है, ये भी नहीं होगा। आप ये बताओ, इसको यदि मैं इसको खोलूंगा, यहाँ देखना, इसको खोलूंगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है, डी हो जाएगा। कैसे, जब मैं इसको खोलूंगा ऐसे, जल में दर्पण में ऐसे दिखाई देगा जी, ध्यान से देखिएगा, जल में ऐसे खुल गया, और फिर ये उसमें दर्पण में ऐसे खुल गया ना, तो दर्पण में ऐसा हो गया। अब इसको जल में देखेंगे तो जल में ऐसे दिखाई देगा, देखो प्यारे बच्चों, जल में ऐसे दिखाई देगा जी। ये पहले तो इसको इधर से इधर दर्पण में देख लेंगे, और फिर पूरे को जल में देख लेंगे, तो ये दिखाई देगा, देगा, तो कौन से आएगा, ये डी ऑप्शन से आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा प्यारा है जी। इधर से खाली छोड़ा गया है, इधर से, तो इधर वाला इधर आके इसके बीच में आकर के बैठ जाएगा, तो कौन से में है जी, ये फटाफट बता दीजिएगा, डी ऑप्शन। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। अब आप ये वाला बताओ, यदि आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, यदि पता है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। तो देखिएगा जरा, इधर से ऐसे मोड़ा गया है, तो इधर से इधर मोड़ा गया है, तो ये बताओ, ये वाली लाइन है ना, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली लाइन है यहाँ पर चली जाएगी, इधर से इधर फोल्ड हो जाएगा, तो कौन से में प्यारे बच्चों, ऐसा ए ऑप्शन में। बताओ क्या है इनमें, देखते ही क्वेश्चन उड़ रहे हैं जी, देखते ही। अब यहाँ देखिएगा जरा, इसमें बताओ, इसमें कौन सा है, तो इधर से इधर फोल्ड किया गया है, तो ये ऐसे है, तो आप खुद बताना, ये ऐसे है तो ये कैसे होगा, ये ऐसे है, इस प्रकार है ना ये, तो ये इस प्रकार है, तो ये कैसे दिखाई देगा, तो ये लाइन तो देखो रहेगी रहेगी, ये लाइन तो रहेगी रहेगी, ऐसे आएगा, और ऐसे आएगा, नहीं आएगा, तो इस प्रकार देखो, ये लाइन तो रहेगी रहेगी, ये वाली लाइन, ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि इधर का पार्ट हम इधर ला रहे हैं, तो ये लाइन तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो मामला ही गंभीर है, देख लो, इसमें तो इसकी इधर आ गया है, ये इतना थोड़ी है, ऐसे थोड़ी जाएगा ये, तो ये भी नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताओ कितना आसान है जी, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। तो बहुत आसान है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यदि तरीके से पढ़ा जाए, लेकिन इसके लिए वाटर एंड मिरर इमेज का क्लियर होना जरूरी है। अब आप खुद बताइएगा कैसे, तो आप इधर से इधर पलट के रख रखा है इसको, देखना ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हीं में दिक्कत हो जाती है आपको। तो इधर से इधर, इसका मतलब इधर से इधर फोल्ड कर रखा है, तो इधर से इधर फोल्ड करेगा, तो आप खुद बताओ, यहाँ देखेगा गौर से, जब इस लाइन को इधर लाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगी ना पूरी, ऐसे हो जाएगी जी, और ये ऐसे हो जाएगी, और ये आपका ऐसे ऊपर जाएगा ना, ये 1 मिनट, ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे ऐसे हो जाएगा, और ये ऊपर ऐसे जाएगा, और ये ऊपर ऐसे जाएगा जी, और ये ऐसे है, और ये ऐसे हो जाएगा। बताओ जी कौन से में है ये ऐसा, इस प्रकार से कौन से में दिखाई देगा, इस प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम, इधर वाला तो खत्म हो जाएगा, फिर ये इधर कौन से में दिखाई दे रहा, देखो इसमें नहीं है, इसमें इनके बीच में गैप आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ भी गैप आ रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी गैप आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसी लाइन पे तो जाएगी, ये वाली, ये इसी से जुड़ेगी, गैप नहीं आएगा, तो देखो ये पूरी है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा छोटे छोटे पॉइंट तो सी क्वेश्चन होते हैं, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आकृति। आप खुद बताओ, इसको नीचे से ऊपर भेजना है, तो नीचे से ऊपर जाना है, तो भैया ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, पक्की बात है, इसके अंदर फिट होके ऐसे आएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, एकदम फिट। तो ये ऐसे नीचे वाला मिट जाएगा, तो ऐसे कौन से में आएगा, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें फिट नहीं है, देखो इधर तो फिट होगा, इधर खाली छोड़ दिया, तो ये भी नहीं होगा। क्या इसमें फिट है, बिल्कुल है। कोई प्रॉब्लम जी, बिल्कुल नहीं है, मुझे उम्मीद है आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा, आगे चलिएगा, नेक्स्ट। अब आप खुद बताओ इसमें क्या होगा जी, बहुत बार आते हैं जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कभी आप सोच रहे हो, तो इसमें नीचे से ऊपर को फोल्ड कर दिया, जब नीचे से ऊपर को फोल्ड किया, तो आप डायरेक्शन यदि जानते हो तो पेपर को कभी दिक्कत नहीं करोगे, यदि आपको वाटर एंड मिरर इमेज में डायरेक्शन का ज्ञान है तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, अब आप खुद बताओ, ये कौन सी दिशा है, ऐसे देख लो, ये कौन सी है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट नीचे से ऊपर जाएंगे, जल में देखेंगे, जल प्रतिबिंब, तो साउथ वेस्ट कहाँ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में,
ऐसे बनेगा जी ये। और आप ये बताओ ये स्क्वायर है, ये ऊपर जाके ऐसे छप जाएगा, तो बस नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। ऐसा कौन से में जी बताओ जरा, ऐसा कौन से में नजर आ रहा है प्यारे बच्चों? इस वाले में, सी ऑप्शन में। बताओ कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलिएगा नेक्स्ट। इसमें बताएंगे जरा इसमें क्या होगा, आप खुद बताओ। इसमें देखना जरा, इधर से इधर, देखो लेफ्ट से राइट में पलट दिया, तो जब इसको हम पलटेंगे तो ये वाला तो ऐसे दिखाई देगा, ये वाला, और ये वाला इधर ही चला जाएगा ऐसे, तो ये इधर वाला तो खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा कौन से में प्यारे बच्चों? बताओ जी ऐसा कौन से में है जी? इस प्रकार कौन से वाले में ऐसा? इसमें नजर आ रहा है, इनमें तो मतलब ही नहीं है, इनमें तो मतलब ही नहीं है, इनमें तो मतलब ही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा जी। आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब आप खुद बताओ, देखना जरा, इसमें क्या कर दिया? ऊपर से नीचे कर दिया। जब ऊपर से नीचे कर देंगे, आप खुद बताओ, ये ऊपर से नीचे होगा तो ये ऐसे दिखाई देगा जी, और ये ऊपर से नीचे होगा तो ये सर्किल पूरा हो जाएगा। बताओ कौन से में है जी ये? बिल्कुल सी ऑप्शन नजर आ रहा है जी मुझको तो ऐसा। तो देखते ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं, टाइम ही नहीं लगता जी, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है, मेथड है। देखिएगा आप जरा। अब आप एक बात बताओ, यहां देखना, इसको काटा गया, देखो पहले पेपर को ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड किया गया, फिर नीचे से ऊपर फोल्ड किया गया। अब इस पार्ट को भी डायगोनली काट दिया गया। कैसे? डायगोनली। तो डायगोनली मैंने आपको सिखा रखा है, आप खुद बताइएगा। पहले ये पूरा होगा, पहले ये पूरा होगा, तो ये ऐसे है यहाँ पे, यहाँ देखना गौर से, ये यहाँ पे है ना ऐसे, ये हॉरिजॉन्टली है, तो ये कहाँ जाएगा? वर्टिकली जाएगा। कैसे जाएगा? वर्टिकली, वर्टिकली। तो वर्टिकली जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, इस प्रकार जाएगा जी। ये देख लीजिएगा जरा, इस प्रकार जाएगा। क्लियर है? तो आप इस प्रकार देखेंगे इसको, क्योंकि ये आपने देखा इधर इमेज है ना, ये ऐसे। भाई अभी तो ये वाला पूरा कर रहे हैं हम, ये वाला देखो थोड़ा सा ये मार्कर ऐसे पड़ता है, तो इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये इधर जाएगा, नहीं जाएगा? बताओ आप। ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकली पर बन जाएगी। कहाँ पर बन जाएगी? वर्टिकली पर। तो वर्टिकली पर बनेगी तो कौन सी आपको नजर आएगी? किस प्रकार? इस प्रकार नजर आएगी, इस प्रकार ऐसे, ऐसे नजर आ जाएगी जी आपको, ये ऊपर वाली लाइन नहीं होगी। अब आप खुद बताओ, इसको अब कैसे खोलेंगे? अब इसको नीचे को खोलेंगे, तो नीचे को खोलेंगे तो ये ऐसे सेमी सर्किल बन जाएगा ऐसे। तो आप पूरे क्वेश्चन में देख लो, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इन चारों ऑप्शनों में देखो, यहाँ सेमी सर्किल कौन से में है? इसमें है जी। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। तो कौन सा हो गया जी? डी ऑप्शन हो गया। जरूरत ही नहीं है जी पूरा सोल्व करने की। बताओ आप, कितना आसान है, छोटे छोटे पॉइंटों से हम इनको सोल्व कर देते हैं। तो आगे चलिएगा नेक्स्ट। वो बच्चे बिना मतलब दिमाग लगाते रहते हैं जी, बिना मतलब नहीं लगाना। तो आप प्यारे बच्चे यहाँ देखेगा जरा, इसने क्या काम किया? पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर नीचे से ऊपर फोल्ड कर दिया, फिर इसको भी डायगोनली फोल्ड कर दिया। तो आप खुद बताओ, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे देखो राइट एंगल है, ये ऐसे, ये राइट एंगल है जी ऐसे, देखिएगा ध्यान से। तो ये कैसे दिखाई देगा जब हम इसको फोल्ड करेंगे? ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। तो कौन, देखो हम बिल्कुल, ये ऐसे दिखाई देगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल में आ जाएगी, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी, ये ऐसे दिखाई देगा जी। अब ये बताओ, आप पहले एक काम करो, इसके चार हिस्से करने से ऐसे ऐसे चार हिस्से बनेंगे। तो पहला आप ऑप्शनों में देख लो, क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें से राइट एंगल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें, देखो इसमें ये आपका, इसमें तो मुझे लग ही नहीं रही, नहीं है जी। कौन से में लग रहे हैं जी? इसमें लग रहे हैं। देखो एक तो ये हो गया, ये एक ये हो गया, ये तो ऐसे ऐसे चार हिस्से ये रहे, तो कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। कितने प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको अच्छे से सोल्व होंगे। देखना जरा गौर से। अब आप एक बात बताओ, ये भी बड़ा प्यारा है जी, देखो इसमें कैसे किया, इसने पहले इधर से इधर किया, फिर इसको नीचे से ऊपर किया, यहाँ चला गया, फिर डायगोनली मोड़ दिया। तो यहाँ पे डायगोनली मोड़ा है, पहले क्या मोड़ा है जी? डायगोनली। तो आप देखना ये कैसे जाएगा, इसको डायगोनली खोलेंगे ना पहले, तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा जी, ऐसे ऐसे। और जब मैं इसे नीचे करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा ये, और इसको पूरा करूंगा जी, ऐसे बन जाएगा ये, ध्यान देना। और ये इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे ही, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा जी। तो बताओ ऐसा कौन से में है? बस ऐसा बता दो कौन से में है। कौन से में प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन में। तो बताओ क्या दिक्कत है? डरना बिल्कुल मना है, ध्यान रखना जी। अगर आप तरीके सीखे हुए हो और वाटर मिरर इमेज का और डायरेक्शन का आपको ज्ञान है, तो आप कभी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। भाई ऑप्शन में तो देख के बताना है, कुछ बड़ा थोड़ी है इसमें, कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना पड़ रहा है जी। देख लो ये भी आसान है। अब बच्चा इसमें सर्किल ही गिनता रह जाएगा। अरे एक काम करो आप, ये बच्चों की तरह होगा, ये आधा ऐसे हुआ फिर नीचे ऊपर कर दिया, तो आप एक बात बताओ, ये है ऐसे, तो इसमें तीन सर्किल है, तो ये ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ आप। और ये ऐसे हो जाएगा ये, फिर देखो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा, देखो ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा पहले, तो क्या बनेगा? ये ऊपर से नीचे जाने में जल बन जाएगा, और इधर को दर्पण बन जाएगा, ये दर्पण बन रहा है जी, ये देखो। बताओ कौन से ऑप्शन में है ऐसा? बताएंगे जी कौन सा ऑप्शन है ऐसा?
देखिएगा ए ऑप्शन लग रहा है मुझको देखने से, बिल्कुल हो जाएगा जी। 6 आप गिन लो, गिन के कर सकते हो। देखो 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 होने चाहिए। तो ये बताओ ये 12 है क्या? 2 4 6 8, ये तो 8 है गया जी। ये बताओ 12 है क्या? 3 6 6 और 2 8, ये भी नहीं हो गए। 12 है क्या? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12, ये 12 जरूर है, लेकिन इनका सीक्वेंस ये नहीं बैठ रहा। इनका सीक्वेंस देख लो कैसा जी, इनका सीक्वेंस अलग है, तो ये नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा जी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखो, यहां देखना जरा प्रश्न आकृति में इसमें क्या कहा है। इसमें पता क्या बोला है, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा कि हम इसको कैसे खोलेंगे और ये वाला बनना चाहिए। कौन से 4 विकल्पों को खोला जाए कि ये वाला बने। क्लियर है? मतलब इन्हें आप खोल खोल के देखो और ये बनना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, ये ऊपर से नीचे हुआ होगा तो इसको ऊपर करेंगे तो कितने सर्किल आ जाएंगे? 3 सर्किल बस। तो क्या इसमें 6 सर्किल है? नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अब आप खुद बताओ, इसको देखना चाहिए, सर्किल से क्लियर कर दूंगा। ये 3 सर्किल है, तो इधर यदि इधर ऐसे करेंगे 6 हो जाएंगे, 6 का दुगना 12। देखो 6 इधर 6 ऊपर, कितने हो जाएंगे? 12। तो क्या 12 सर्किल है? देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 12 नहीं है। अब इसको यदि आप इसको खोलोगे तो इधर से पहले इधर आएगा, 1 बनेगा, और 2 नीचे तो 2 ऊपर बन जाएंगे, 4। क्या 4 है? नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे हो जाएगा आप खुद बताओ। यहाँ ये चौथा ये इसका 1/8वां हिस्सा है, तो चौथे हिस्से में 2 बनेंगे। चौथे हिस्से में 2 हो गए, तो 2 इसके यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, और 2 सर्किल यहाँ हो जाएंगे, और 2 यहाँ हो जाएंगे। 8 सर्किल होंगे। तो क्या ऊपर 8 है क्या? 2 4 6 8। बताओ कितना आसान है जी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, पेपर में याद करोगे इन चीजों को। फिर कि पढ़ाए तो थे पर हमने या तो देखे नहीं, और जो देख लिए तो कर दोगे। तो ध्यान रखना, देखने जरूरी है। अब तो आपको आसानी लग रहे होंगे देखने से, लेकिन इन्हें एक आध बार प्रैक्टिस जरूर करना, देखना जरा गौर से। अब आप ये बताओ, इसको नीचे से ऊपर को फोल्ड कर दियो तो सर्किल यहाँ आ जाएगा, ये बिंदु जो है ये, और ये इसके ऊपर ही बिल्कुल। देखो नीचे से ऊपर करेंगे तो जल होगा, और जल में त्रिभुज है, इसके ऊपर ऐसे टिप जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा जी, ऐसे ही दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिएगा जरा नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको आज, लास्ट। तो इसको देखिएगा जरा आराम से, प्यार से। जैसे जैसे फोल्ड किया, ऐसे था पूरा पेपर। पहले इसका आधा भाग ऐसे कर दिया, फिर इसका 1/4 ऐसे कर दिया, फिर इसको विकर्णमत मोड़ दिया। तो आप खुद बताओ जरा मुझको, पहले तो ये डायगोनली मोड़ा ना, यहाँ देखो डायगोनली दे दिया ना, तो पहले तो प्यारे बच्चों ये डायगोनली होगा। डायगोनली मोड़ेंगे इसको, ऐसे मोड़ा गया होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये इस प्रकार आ जाएगा। देखो जरा गौर से, ये इस प्रकार ऐसे ऐसे जरूर आया होगा। तो ऐसे आया होगा, तो ऐसे कौन से महाराज, यहाँ देखना ऐसे। एक तो देखो अलग नहीं है ये, इसी लाइन पर है ये, तो इसी लाइन पर, ये भी इसी लाइन पर है। गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये अलग लाइन पर है, और ऊपर वाला है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी अलग लाइन पर है, देख लो आप प्यारे बच्चों। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये भी नहीं होगा। नहीं तो घर आकर पेपर में मिलाओगे फिर दिक्कत आएगी। नहीं तो एक बार अच्छे से समझ लो इनको। और ये ऐसे है, और ये वाला ऐसे होता, ऐसे उल्टा करके, गलत हो गया जी। तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर हम इसको नीचे करेंगे तो नीचे कैसा आ जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये ऐसे आ जाएगा। और ऊपर वाला कैसे आ जाएगा? ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा, और इसके 4 हिस्से इधर भी जाके बन जाएंगे। तो ये देखिएगा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आपने देखा कितने आराम से, कितने प्यार से मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो कोई दिक्कत आई? नहीं आई। तो भाई पूरी नॉन वर्बल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरे 8-9 चैप्टर थे। तो मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही आएंगे जी, फिक्स है। तो आप इनको जरा थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, और ये मेरा विश्वास है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।